प्रणाम। आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आज से लगभग एक सप्ताह के बाद मैं अपने जीवन के 50वें साल में कदम रखूँगा। इन 50 वर्षों में जो भी संघर्ष किया और जो भी सफलता मिली, उसको देखकर यही विचार आया कि संघर्ष और सफलता पर मैं कुछ कड़ी बनाऊँगा, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि कैसे कैसे लोग संघर्ष करके सफलता को प्राप्त करते हैं। हमारे आसपास कई लोग हैं जो संघर्ष कर कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ये बात तो सही है कि मैं कोई कामयाब इंसान नहीं हूँ, इसलिए मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ, ये बात मुझे पता है, और इसलिए मैंने इस विषय को चुना है। संघर्ष और सफलता, संघर्ष किया जाए और सफलता न मिले, या फिर संघर्ष ही न किया जाए और सफलता न मिले, या फिर संघर्ष किया जाए और सफलता मिले। तो आइए इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा अपने पिताजी के बारे में। मेरे पिताजी सिर्फ 5 रुपये लेकर के एक शहर में आए और वहां आकर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया और आज उन्होंने 5 रुपये को लाखों तक पहुंचाया। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उनकी सफलता न सिर्फ मैं देख रहा हूँ, बल्कि उनके संघर्ष और सफलता का ही मैं परिणाम हूँ। उनका ही दिया हुआ मेरे पास जो कुछ भी है सब मेरे पिताजी का है। दूसरी बात, मैंने ध्यान दिया कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए। दूसरा विचार है मेरा, डोंट बी इमोशनल, बी प्रैक्टिकल। जी हाँ, मैंने अपने जीवन में अधिकांश समय और पैसा अपने इमोशन पर खर्च कर दिया। इमोशन में समय बर्बाद कर रहा हूँ, पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, और अब मेरे समझ में आता है कामयाब होना है तो इमोशन को हटाइए। बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। कामयाब आदमी के पास पैसा तो आता ही है, और पैसा आने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है सर कि जो चीज़ ज़रूरी ना हो वो नहीं खरीदनी चाहिए। कल मैं वॉरेन बफेट साहब का ये कोट पढ़ रहा था कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आप वो चीज़ खरीदते हैं तो आपको वो चीज़ बेचना पड़ सकता है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने पैसे को हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगली बात है संगति। मैं जो कुछ भी हूँ अपने संगति का परिणाम हूँ। संगति हमेशा हम लोग को अपने से बेहतर आदमी करनी चाहिए। हमें अपनों से श्रेष्ठ आदमी के साथ रहना चाहिए, उसमें प्रोग्रेस होता है। अगर हम अपने से कमज़ोर के साथ रहेंगे, इज्जत तो बहुत मिलेगी लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए उन्हीं लोग के साथ मिलना जुलना चाहिए, उठना बैठना चाहिए जो हमसे बेहतर हो। उसके बाद है धैर्य, पैसेंस की ज़रूरत है। मैं 95 में मुंबई गया, कितनी बार लौट कर आ गया क्योंकि मुझ में धैर्य की कमी थी। सफल होना है, बी पेशेंट, धैर्य रखें। उसके बाद है प्रयास। गलत प्रयास करने वाला आदमी भी एक दिन कामयाब हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं करने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता। याद रखें दोस्तों, गलत प्रयास करने वाला आदमी भी हो सकता है एक दिन कामयाब हो जाए, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला इंसान कामयाब नहीं हो सकता। अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सफलता में बहुत बड़ा हाथ इनका होता है। इसलिए मैंने अपने सभी लोगों के साथ जहाँ तक हो सका अच्छा संबंध रखना। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अभी से याद रखना है, माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ, किसी के साथ संबंध खराब नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कामयाब होने के लिए इनकम का 2 सोर्स होना चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी बात कुछ और है, लेकिन जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनका 2 काम होना चाहिए, कम से कम 2 इनकम का सोर्स होना चाहिए। एक अगर रुक भी जाए या कमज़ोर हो जाए तो दूसरा संभाल लेगा। तो कामयाब होना है तो पैसा तो होना चाहिए, क्योंकि लोग कामयाबी को पैसे से तोलते हैं। ठीक बात भी है, बहुत हद तक सही है, पैसे से लोग तोलते हैं। सेविंग करने की आदत होनी चाहिए हम लोग को, बचत की आदत होनी चाहिए। जो भी कमाए अगर सब खर्च कर देंगे तो फिर कामयाबी थोड़ी मुश्किल रहती है। संघर्ष बहुत लोग करते हैं, कामयाबी सबको नसीब नहीं होती। और
आज भाग 1 में मैं यही कहना चाहता हूँ, आपसे एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी ने एक छोटी सी रकम को बड़े से रकम तक पहुँचाया, हमें इस बात को याद रखनी चाहिए, बी प्रैक्टिकल, डोंट बी इमोशनल। जो ज़रूरी नहीं है वो सामान खरीद खरीद के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। मैं अमीर बनूंगा, इस बात पे कभी आपके मन में शक नहीं होना चाहिए। ये वॉरेन बफेट साहब का एक स्टेटमेंट है कि मैं एक दिन अमीर बनूंगा, इस बात पर मुझे कभी शक नहीं हुआ। यही बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आपके मन में ये बात होनी चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा, और इस बात पर कभी आपको शक नहीं होना चाहिए। और अगर शक होता है तो आपके कामयाबी पर भी शक होगा। हमेशा याद रखिए, कामयाब होना है तो आपका मनोबल बहुत ऊंचा होना चाहिए, और अपनी संगति अपने से बेहतर लोग के साथ होनी चाहिए, धैर्य रखनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे गलत प्रयास क्यों नहीं हो, लेकिन हाथ में हाथ बैठने से सफलता किसी को नहीं मिलती है। अपने माता पिता, भाइयों, रिश्तेदारों सभी की इज्जत करनी चाहिए, इनकम के एक से अधिक साधन रखनी चाहिए और बचत करनी चाहिए। तो आज हम लोग संघर्ष और सफलता की पहली कड़ी में मैंने अपने पिताजी की बात कही। एक और एग्जांपल देता हूँ अपने एक रिश्तेदार की, नाम लेना उचित नहीं है। वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन उन्हें पैसे का और कमाने का शौक़ था। वो 5-5 रुपया एक नोटबुक में जमा करते जाते थे, और जब महीना के 150 रुपया होते थे तो उसको बैंक में डालते रहते थे। तो छोटी छोटी बचत करके वो लाखों रुपया तक पहुँचा दिया उन्होंने। तो मैंने शुरुआत अपने पिताजी से की, और इस एपिसोड का अंत मैंने अपने एक रिश्तेदार से की। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक सप्ताह बाद मेरा जन्मदिन है, मैं 50वें साल में कदम रखूँगा। आप याद रखिए, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। वॉरेन बफेट साहब आज 92 ईयर्स के हैं और उनकी संपत्ति 6 लाख करोड़ है। कोई भी आदमी जीवन के किसी भी उम्र में कामयाब हो सकता है। आप संघर्ष करते रहें, सफलता कभी भी मिल सकती है। सफलता के लिए कोई उम्र नहीं होती। मिलते हैं। हाँ, मिलने से पहले मैं ये कह दूँ, अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संघर्ष और सफलता भाग 2 अगले सप्ताह, स्ट्रगल एंड सक्सेस पार्ट 2 नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।